Hello friends, this is Professor Rakesh Kumar Katare of Department of Computer Science at APS University, Riva. Today I am going to discuss with you about the problem solving method in computer science. Let us take some examples. Example of integer division. Here I am going to divide 5 by 2. You will get quotient as 2, remainder as 1, which can also be written as 5 is equal to 2 into 2 plus 1, which can be formulated as remainder is equal to numerator minus denominator into quotient. Formulation of a problem is the most important step in the development of designing an algorithm. In this formulation, Q is calculated as the integer of numerator upon denominator. As we get the value of Q, N and D, then we can easily calculate the value of R. This is the formulation for simple division. Now I have to develop an algorithm for this simple division. Before developing algorithm, it is good to draw a flowchart for those students who are starting this course for learning. So let us have a flowchart first. Flowchart is a pictorial representation of logic. Therefore, the flowchart for this simple division is like this. These two oval shape pictures or diagram is used to start or stop the process. These ये एक सिंपल फ्लो चार्ट है जिसको दूसरे शब्दों में ब्लॉक फ्लो चार्ट भी कहते हैं। फ्लो चार्ट कई प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार का फ्लो चार्ट उसको हम कहते हैं प्रोग्राम फ्लो चार्ट। दूसरा फ्लो चार्ट कहलाता है ब्लॉक फ्लो चार्ट। तीसरा फ्लो चार्ट कहलाता है प्रोसेस चार्ट। प्रोग्राम फ्लो चार्ट में अनेक प्रकार के डायग्राम्स होते हैं जिसमें आउटपुट को ऐसे लिखते हैं, इनपुट को ऐसे लिखते हैं, डिसीजन मेकिंग को डायमंड शेप में लिखते हैं, कनेक्टर्स को इस तरह से लिखते हैं, स्टार्ट को ओवल शेप देते हैं, एंड को इस तरह से लिखते हैं, कनेक्टर को इस तरह से लिखते हैं। मैं अपने फ्लो चार्ट डेवलपमेंट में ब्लॉक फ्लो चार्ट यूज़ करता हूँ जो रेक्टेंगल शेप में सारी प्रोसेस को प्रेजेंट करते हैं। ये जो फ्लो चार्ट है ये फ्लो चार्ट ब्लॉक फ्लो चार्ट है।
और स्टार्ट और एंड के लिए मैंने ओवल शेप यूज़ किए हैं, है ना। इस प्रोसेस को प्रेजेंट करना है तो हमको कंप्यूटर सिस्टम को ध्यान में रख के करना होगा। कंप्यूटर सिस्टम में जैसे इनपुट होता है आउटपुट होता है, इसी तरह से इसमें फ्लो चार्ट में इनपुट और आउटपुट वैल्यूज़ के लिए भी ब्लॉक बनाया जाएगा और प्रोसेस के लिए भी ब्लॉक बनाया जाएगा। डिसीजन मेकिंग के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि ये डिसीजन मेकिंग के लिए इस तरह से हमें भविष्य में उपयोग करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्लो को एरो से प्रेजेंट करना। फ्लो टॉप से बॉटम होगा और उसको हम फ्लो को एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ भी हमने फ्लो को एरो से रिप्रेजेंट किया है। डिवीजन क्या फार्मूलेशन हम यहाँ कर चुके हैं। एक सिंपल फार्मूलेशन है, लेकिन फार्मूलेशन एल्गोरिथम डिज़ाइन की सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप को हमेशा फार्मूलेट करके और उसके बाद फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना आवश्यक है। फ्लो चार्ट कन्वर्ट करने के बाद में सूडो कोड लिखना आसान होता है, इसलिए फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ये सिंपल फ्लो चार्ट है। इनपुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्वोशंट विल बी द इंटीजर ऑफ n upon d, r will be the n minus d into q. When you get r, you can print r and you will stop the process. इस प्रोसेस को सूडो कोड में इस तरह से कन्वर्ट किया गया है। 10 इनपुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्वोशंट विल बी इंटीजर ऑफ n upon d, r is equal to n minus d, प्रिंट r एंड। ये नंबर्स लाइन नंबर लेकर के किया गया है और ये बेसिक एक लैंग्वेज थी, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक कोडिंग इसी तरह से की जाती थी जिसमें लाइन नंबर होते थे। और ये सूडो कोड मैंने बेसिक लैंग्वेज का ध्यान में रख करके बनाया गया है। बेसिक लैंग्वेज में एल्गोरिथम की डिज़ाइन की जाती थी, इसमें आपको वेरिएबल्स डिफाइन नहीं करने पड़ते थे, इसलिए इसको आसानी से लिखा जा सकता है, तो इसको मैंने लिखा है। और ये सूडो कोड सी लैंग्वेज में, C++ में, जावा में आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस आप यहाँ देखें तो कम 2 असाइनमेंट्स हैं, एक डिवीजन है, एक मल्टीप्लिकेशन है और एक माइनस है। और टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमारे 5 हुए और यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं, एन, डी, क्यू, आर। ये जो वेरिएबल्स हैं ये सी लैंग्वेज में यदि आप उपयोग करेंगे तो सी में इंटीजर के रूप में इसको स्टोर करेंगे तो 2-2 बाइट हर वेरिएबल लेगा। तो देयर आर 4 बाइट्स, देयरफॉर यू विल टेक 8 बाइट्स फॉर स्टोरेज। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम की 8 बाइट की रिक्वायरमेंट है।